राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने ये थंबनेल देख ही लिया होगा कि एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि जो पत्ते हैं, चाहे वेजिटेबल के हों या फ्रूट प्लांट या अदर कोई भी फ्लावर प्लांट, उसके पत्ते जो हैं मुड़ रहे हैं। और उसमें क्या होता है, कर्ल वायरस एक वायरस होता है, वो आ जाता है। और इसका रीज़न कई रीज़न होते हैं, फ़िलहाल वो रीज़न की मैं बात नहीं करूँगी। और आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। ये जो मैं छान रही हूँ यही है इसका सॉल्यूशन, प्लस ये मैंने कैसे बनाया वो आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्वांटिटी कितनी है। ये 1 लीटर की बॉटल है मेरी, उसमें मैंने 1 कप के बराबर आप इसके आपके देखिए मेरे पास काफ़ी है और मेरे जो प्लांट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने इतना लिया। अगर आपके में कम प्रॉब्लम हो तो आप इसे कम डाल लीजिए। और एक और चीज़, मैंने ये ज़्यादा इसलिए लिया है, मेरे प्लांट जिस पे मैं डालूँगी कुछ अच्छे बड़े भी हैं और वो सह जाते हैं। लेकिन अगर आपके छोटे प्लांट हैं, नए प्लांट हैं और आप गार्डनिंग नहीं, तो आप इसे कम मात्रा में डालिए। मेरा तो ये लास्ट ईयर का बचा रखा है। जितना पुराना होता है उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको बनाना कैसे है चलो वो बताती हूँ। पहले आपको लेना है 1 कटोरी दही या 1 कटोरी मट्ठा या जो भी आपके पास अवेलेबल है, और आपको उसको किसी तांबे के बर्तन में रखना है कम से कम 1 वीक से लेके 15 डेज़ तक। रोज़ उसे एक टाइम हिला देना है, तब वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपका क्या करना है, जब आप ये बना रहे हो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा का मतलब बस थोड़ा सा ही है, और जितनी दही है उसका सिर्फ 5%। और जब ये आपका ग्रीन से कलर की दही रेडी हो जाए, तब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करिए और 2-3 दिन और उसे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए उसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं होती है कि भाई कुछ वो है। देखिए, सबसे पहली बात, आप ये मेरी देखिए ये जो प्लांट देख रहे हो आप, शिमला मिर्च का प्लांट है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कर्ल वायरस की। शिमला मिर्च, मिर्च, टमाटर, नींबू, ये ऐसे हैं जिनके भी इनके बिना रह ही नहीं सकते। देखिए, तो सबसे पहले आप वो सारे पत्ते हटाइए। मैंने स्प्रे करने से पहले हटा चुकी थी इसके शिमला मिर्च के, बट नींबू के नहीं हटाया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ जितने भी ये स्वीट लेमन है मेरा, मैंने इसकी एक बार हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी आपको। और दोबारा से इन पे फूल बनने लगे हैं। और देखिए, ये जो मैंने स्पॉट में इसको रिपोर्ट किया था, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है। आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ वेस्ट भर के तब इसको किया था। और इसके नीचे भी कई मूली उगी हैं, ब्रोकली उगी है। तो आप ये देखिए, मैं कचरे में से कितना कुछ उगा रही हूँ। बस इस पे लगती है मेहनत। आपको पैसा इतना नहीं लगता जितनी मेहनत लगती है। तो आप भी अगर मेहनत के करना चाहते हो, ये चाहते हैं कि हम फिट रहे फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो गार्डनिंग ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये भी एक शिमला मिर्च का प्लांट है और चारों तरफ मैंने मेथी ग्रो की है, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और बीच बीच में मूली भी है। तो आज ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसको रखना है 8 से 15 दिन, 2-3 दिन और रख लीजिए। बस ये सोल्यूशन आपका बन के रेडी है। तांबे के बर्तन में ही रखना। तांबे का बर्तन नहीं है तो तांबे का कोई तार हो वो उसमें के अंदर डाल दीजिए। तो बस ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड, क्या बोलो, सब कुछ इसके अंदर है। और इसका स्प्रे एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के करना है। 4 से 5 स्प्रे में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और मैं मतलब ये कई साल से कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। ये देखिए, मेरे नींबू के जितने भी प्लांट हैं उसमें भी दिक्कत आती है, तो आज मैं सब में करूँगी। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं कुछ 2-3 क्वेरी भी मेरे पास आई है, उनके आंसर दूँगी मनी प्लांट को लेकर। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो मैं कहती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। बट वही होता है ना, बहुत से इस तरह से लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता, मतलब कि वो ना बोल कर कमेंट करते हैं। मुझे भी आदत है कि मुझे लिखना टाइप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बोल कर ही अपना आंसर देती थी। लेकिन क्या होता है उसमें मिस्टेक्स, एआई मिस्टेक बहुत करता है, वो समझ नहीं आता, फिर सारा समय वेस्ट होता है उसको सही करने में। तो अगर आपको कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज़ उसे ना आप लिख कर टाइप करें। बिल्कुल समझ में नहीं आता
एक आईडी से मुझे 3 बार कमेंट आया, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो पूछना क्या चाहता है मुझसे। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो वो कमेंट क्लियर होना चाहिए ताकि मुझे समझ में आ सके। अब देखिए ये नींबू का प्लांट है और इस नींबू पे ना अभी जब मैं आगे दिखाऊंगी इस पर कुछ कंपोस्ट भी डालूंगी आज मैं, वो फ्री का कंपोस्ट है। तो ये नींबू जो है पक के अपने आप ही झड़ने भी लगे हैं। और इस नींबू के प्लांट की मैं किसी दिन फिर बताऊंगी, नींबू पे ही जब वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। ये पक के तैयार है, छोटे बन रहे हैं और दोबारा से इस पर फूल भी आ रहा है। मैंने लास्ट शॉट में आपसे ये आंसर पूछा था कि वो एक हार्वेस्टिंग शॉट था कि उस आप मैंने अपनी वीडियोस में वो कौन सी चीज़ है, मतलब प्रीवियस में भी और आज सारी वीडियोस में आज वो कौन सी चीज़ है जिसको मैंने पहली बार हार्वेस्ट किया है। मतलब उस वीडियो में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो को भी में भी और उसमें भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने पहली बार हार्वेस्ट की है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, शायद लोगों के समझ नहीं आया या लोगों ने मेरी अंजीर की वीडियो नहीं देखी है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कोशिश की और ये आंसर दिया अंजीर, बट ये आंसर रॉन्ग है। और उस वीडियो में मैंने पहली बार हार्वेस्ट की थी मूली, और इसका मूली आंसर है। तो कोई नहीं, आपने प्रयास किया, कोई नहीं, इसका ये मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो वो नहीं देखी। तो वो जो 5 जने हैं जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है, अभी मैं उनका नाम आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आप ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये ब्रोकली, पत्ता गोभी और ये मूली, ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं, बीच बीच में मूली है। और आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं इस चीज़ के ज़रिए ये समझाना चाहती हूँ कि गार्डनिंग बहुत सिंपल है और सस्ती है। हमने उसे मुश्किल बना रखा है। देखिए ये प्याज के पत्ते हैं, और ये प्याज के पत्ते मुझे जो वेजिटेबल मार्केट लगती है ना, उसमें जो जो प्याज वाले होते हैं, वो जब प्याज साफ़ करते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ जब मैं लेने जाती हूँ सब्ज़ी कि भैया आप ये जो है ना मुझे पन्नी में करके दे दीजिए, तो दे देते हैं और आप उनसे ले सकते हो। और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मैंने अपने नींबू का जो अभी प्लांट देख रहे थे ना, उस पर नींबू नहीं आ रहे थे, मैं कभी बनाऊँगी, मैंने हर चीज़ डाल ली थी। मैंने उसमें फिर प्याज के पत्ते डाले, और देखो कैसे डाल रही हूँ मैं, सिर्फ ऐसे डाले। और बीच बीच में मूली भी है, तो मूली दब ना जाए, प्याज के पत्ते हल्के होते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से फैलाना है। और उसके बाद एक मिट्टी तैयार करनी है। मेरे पास खाद है, मिट्टी नहीं है, तो मैंने अपने पुराने 2 गमलों की मिट्टी को निकाला और उस मिट्टी में खाद मिक्स करके इसके अंदर डाला है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ सिर्फ ये है इसको दिखाने का कि इसमें जो है, जो इसकी स्टेम होती है गोभी की, ब्रोकली की, इनकी जो है स्टेम नीचे से बहुत वीक होती है और ऊपर हेड बनने लगता है। और जब हेड बनने लगता है तो नीचे जो वो होता है इसका स्टेम, रूट के पास का एरिया, अगर वो वीक होता है तो वो सड़ जाता है और उसके वेट को संभाल नहीं पाता। तो वेट को संभाल के रखे, इसके लिए उसको नीचे का स्टेम मजबूत होना ज़रूरी है। तो मिट्टी को मिक्स करके अब इस समय जब आपकी सैपलिंग लगाए हुए 15 से 20 दिन हो और हाइट बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपको एक ढाटा, ढाटा कहते हैं मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी उसकी रूट फिलिंग करनी होती है। अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही। प्रॉब्लम ठीक होती है मैं लाइव आऊँगी। और सबको थैंक यू बोलना है मुझे। और देखिए ये जब मैं काम कर रही थी तो एकदम मुझे फिर चोट लग गई। कई बार यही होता है कि आप ऐसे, दरअसल मैं बहुत रफ़ एंड टफ़ काम करती हूँ तो मतलब ब्लड ऐसे निकल रहा था जैसे पता नहीं क्या, वो एकदम से लग गया था मेरे हाथ में। तो अब आपको ये काम ना हर के साथ करना। देखिए मैं आपको ये सब करती भी रहूँगी, आप देखना इसमें। और मैंने समझा दिया है आपको कि आपको मिट्टी, अगर आपके पास मिट्टी है थोड़ी मात्रा में उसमें खाद मिला लीजिए, या कोई जो आप न्यूट्रिएंट्स डालना चाह रहे हैं वो मिला लीजिए। नहीं है तो आप सिंपली मिट्टी उनके स्टेम के चारों तरफ उस पर चढ़ा दीजिए। चढ़ा दीजिए मतलब उसको स्टेम पे ऐसे ढाटा से, मैं दिखाऊंगी आपको आगे, आप देखना
इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये 5 नाम भी आपको बताने हैं, थैंक यू भी बोलना है और उनको बहुत अच्छे से उनके अप्रिशिएट करना है। तो वो पहले मैंने समझा दिया, आप देखते रहिए और नाम भी सुनिए। जो वो इस पता है ये जो 5 नाम है ये वो लोग हैं जो वीडियोस को सारी को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सुनते ही नहीं, मुझे मतलब मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि वो गार्डनिंग करे, किचन गार्डनिंग करे, और वो मुझे मोटिवेट करते हैं एक अच्छे और प्यारे कमेंट करके और सही आंसर देकर। तो अब ये मिट्टी में खाद मिलाकर मैं डालूँगी, आप देखते रहिए। तो पहला नाम है रमन एस्पिरेंट, जिन्होंने पहला आंसर दिया है बिल्कुल सही, सबसे पहले इन्होंने मुझे आंसर किया। और रमन एस्पिरेंट, इनको मैं कहना चाहूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे पहली बार कमेंट किया था, जो मेरी वीडियो वायरल हुई है उस पर पहला ही कमेंट इनका आया था जो बहुत ही अच्छा था। आप जाकर उस कमेंट में को पढ़िए तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा नाम है मीना गरगाशिया, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है। अगर मैंने इनका नाम सरनेम सही से नहीं लिया हो तो सॉरी, क्योंकि कई नाम ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समझ में नहीं आता। और मीना ये ना बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ही सीखना चाहती हैं। कई सारे कमेंट इनके आए हैं और इन्हीं की एक क्वेरी है मनी प्लांट को लेकर, वो भी मैं बताऊंगी। और ये हरियाणा से है, तो वही बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप वो विनर हो सेकंड जिन्होंने सही आंसर दिया है। थर्ड है मीना गामती, अब सरनेम गलत बोल दिया हो, गेमती या गामती तो सॉरी, पर मीना गेमती 4690 इस आईडी से मुझे आंसर आया था मूली, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए ये वाला नाम थोड़ा दिव्यांशी माजही, हो सकता है माजी थोड़ा सा मैंने गलत बोला हो, 9243 इस आईडी से, तो सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप वो मेरे व्यूअर्स हो जो पूरी वीडियो देखते हो और तभी तो आपको पता चला, वरना बहुत सारे लोगों ने अंजीर इसका आंसर दिया है। और जिन्होंने अंजीर दिया है मैं उनको भी कहती हूँ निराश मत होइए, मेरे चैनल पे जाके अंजीर की वीडियो पढ़िए, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें के बाद अंजीर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो वो मैंने शेयर किया है। इसके बाद वृंदा महाजन, ये नाम बिल्कुल मुझे क्लियर समझ में आया और शायद ये कोई छोटी बच्ची है, मुझे ऐसा लगता है। वृंदा महाजन, इसने भी बच्ची ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और एकदम मैंने जिस दिन ये वीडियो डाली थी तभी उसका आंसर आया था और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताती हूँ। ये बात बतानी तो चाहिए नहीं, पर वाईटी मुझे ये बताता है कि कम से कम 5 से 7% वो बच्चे हैं, मतलब 13 से 17 एज के बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और उनके कुछ के मुझे कमेंट भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जानकर कि बच्चे नेचर के साथ जुड़ते हैं। अदरवाइज़ जो बच्चे नेचर से नहीं जुड़ते हैं वो टीवी मोबाइल ये सब में तो लगे ही रहते हैं। और भी मैं ये कहूँगी जो बच्चे नेचर से जुड़ते हैं वो कभी डेस्परेट नहीं होते, कभी भी डिप्रेस नहीं होते, इसलिए नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स से भी कहती हूँ खुद भी गार्डनिंग करो, अपने बच्चों को भी ज़रूर नेचर के साथ लगाओ। अब ये 5 नाम थे, इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मेरा अप्रिसिएशन कि आप वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो और आपने आंसर किया। जिन्होंने ट्राई किया वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप ये समझिए, देखिए मैंने आपको समझाया कि मिट्टी जितनी भी है देखिए वो मैंने इस पर धीरे धीरे आपको ऐसे चढ़ाना, जो जितनी भी ये गोभी ब्रोकली सब उसके चारों तरफ आपको मिट्टी ज़्यादा सी डालनी है चारों तरफ, जिससे कि उनकी स्टेम मजबूत हो जाए। और थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर हमने इसलिए डाला ताकि ये हल्के हैं उड़ ना जाए। फिर पानी स्प्रे कर दिया था मैंने इनके ऊपर, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। अब रही मनी प्लांट की बात, तो देखिए मनी प्लांट को लेकर क्वेरी आई थी कि दीदी आप मनी प्लांट के बारे में बताइए। मैंने दोनों तरफ मतलब इंडोर आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर ली बट नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई अब चल रहा है अक्टूबर का एंड, नहीं नवंबर सॉरी। तो देखिए नवंबर तो आप बिल्कुल इसका डोरमेंसी का टाइम तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, पहले बीच में ही आपको मैं बात को रोक रही हूँ। ये मेरे एक जुकीनी के प्लांट हैं और जुकीनी आप कहोगे कि हमारे पास तो ये प्याज के पत्ते नहीं हैं जैसे, तो मैं ये कहूँगी जो भी आपने सैपलिंग लगा रखे है ना,
ये तो था पहला मेथड। अगर आपको कोई कुछ भी आपके यहाँ इस तरीके से आप किचन वेस्ट भी सॉरी डाल सकते हो, उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो सीधा मिट्टी और उसको आप जड़ों पे ऐसे लगाइए और ऐसे मिट्टी चढ़ा दीजिए उनको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्याज के पत्ते नहीं है, नहीं तो आप पर मिट्टी इस समय डालना ज़रूरी है, तब इनकी स्टेम मजबूत होगी। चाहे गोभी हो, ब्रोकली हो, टमाटर हो, बैंगन हो, कुछ भी आपने, मिर्च हो, सब को ये करना है। 2-2 मुट्ठी मिट्टी और खाद ये हर 15-15 दिन बाद आपको उनकी रूट पे चढ़ाना है, क्योंकि ऐसा होता है वो देखिए पककर झड़ गया है। और यही काम देखिए मैं इस वाले में भी करूँगी। इसमें मेरा नींबू का प्लांट है, इसमें फूल आ रहे हैं, तो इसमें भी मैं थोड़े से, मैंने पहले तो मैं इसमें ऐसी मिट्टी डाल रही थी। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई आपको कि ब्रोकली वगैरह ये सब आपसे 2 दिन पहले मैंने ये काम कर दिया था, ये रह गए होंगे। सबके नीचे के 2-2 3-3 पत्ते हटा देने हैं जो ख़राब हो रहे हैं, ज़मीन से टच हो रहे हैं। उसकी स्टेम जो होगी ना, उन पर हवा लगेगी, मोटी होगी। तो इसमें भी मैंने ऐसे ही किया, पहले मिट्टी डाली, फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें भी तो अब देखिए नींबू को देख कर कि इसमें भी खाद थोड़ा बहुत डलना चाहिए। तो मैंने इसमें भी प्याज के पत्ते, दरअसल प्याज के पत्ते मुझे बहुत ईजीली मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी इसमें डाले। और लगभग आपको यकीन नहीं होगा, मेरी तबीयत ख़राब में कम से कम दिवाली के बाद से मार्केट ही नहीं गई सब्जी भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही जाने की। तो आलू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, सो वो मैं मंगा लेती हूँ, अदरवाइज़ सब्ज़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ऊपर से इतना हार्वेस्ट मिल रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि सब्ज़ी वाले ही मुझे दे देते हैं खुद ही, मैंने उनको एक बार बताया था, वो बेचारे खुद ही दे देते हैं। अब इसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है ऐसे ही। ये आप हर अपने प्लांट के साथ कर सकते हैं जो भी आपका फ्रूटिंग फ्लावरिंग है। अब मैं बता रही थी मनी प्लांट की, अब आप उसे ट्राई मत कीजिए क्योंकि वो डोरमेंसी में जाएगा, वो हमसे नहीं संभल रही। तो नए अगर बिगनर ट्राई करना चाहते हैं तो मत कीजिए। जनवरी के एंड में मैं उसकी वीडियो दूंगी, आपको पूरी वीडियो बताऊंगी इसकी केयर, कटिंग, सब कुछ, तब आप उसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिएगा ये नींबू पक रहे हैं। आज मैं शाम को ही हार्वेस्टिंग की वीडियो बनाऊंगी, कई चीज़ हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो आप लॉन्ग वीडियोस देखा करें, उसको आप देख कर उसको आपको सीखने का मिलता है। शॉर्ट से तो बस एक ये होता है कि हाँ आपको एक मोटिवेशन मिलता है गार्डनिंग का, बट आप लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको उसके लिए लॉन्ग वीडियोस देखना होगा। और दूसरी बात देखिए, कोई भी ना पूर्ण नहीं है। आज मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें। अंजीर मैंने फ़र्स्ट बार ट्राई किया है, स्वीट लेमन मैंने फ़र्स्ट बार ट्राई किया है, लोबिया मैंने फ़र्स्ट बार ट्राई किया है। तो भाई मैं भी करके सीख रही हूँ, आप भी करिए, करके इंसान ज़्यादा अच्छे से सीखता है और ये मैं दिखा रही हूँ आपको गाजर। देखिए गाजर मैंने आपके सामने ग्रो की थी, धनिया जैसा लग रही है, सारी गाजर है। और गाजर को मैं सेकेंड टाइम ग्रो कर रही हूँ, लास्ट ईयर नहीं की थी, उससे पहले की थी। जुकनी को मैं हर साल करती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और इस बार जुकनी को मैंने बोल दिया था तो आप अब पहले ये देखिए, ये जो बर्ड है ना, मेरे यहाँ पे ना कई बर्ड के ना परमानेंट नेस्ट है श्रीजी हेवन में। और जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो ये सब ऐसे ही बोलती रहती हैं चिड़ियाएँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो बर्ड होते हैं ना, ये हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो खाते हैं, उनको ये खाती है। तो ये बहुत, मतलब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और सिटीज़ में इनका मिलना, आप ये समझिए बहुत, मतलब क्या आप देख रहे हैं, सिटीज़ में आप इन्हें देख भी नहीं सकते। अगर आपकी छत हरी भरी है, कुछ इन्हें मिल रहा है, हरी भरी भी इनको कुछ मिल रहा है खाने के लिए, पानी पीने के लिए, तभी ये रुकती हैं। और मेरे यहाँ तो ये तो कई साल से इनका परमानेंट बसेरा है। और गिलहरियों का तो बहुत अड्डा ही जमा हुआ है। अब देखिए सन पूरा 10:30 का टाइम हो रहा है, सन पूरा चढ़ गया है। अब इनका तो ये घर है श्रीजी हेवन, ये तो यहीं रहेंगी, मुझे तो जाना है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी, बट प्लीज़ टाइप करके मुझे जो समझ में आ जाए। राधे राधे।